बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 8, वही कंटिन्यूटी है। डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्राम दिस पॉइंट। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि ये काफ़ी हद तक हो चुका। ये देखिए जो इस क्वेश्चन नंबर 108 में हमने अप्लाई करके दिखाया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्राम द लाइन। तो वो पॉइंट उस लाइन में पुट करना है, वो वाला पॉइंट जो दिया गया उस लाइन में पुट करना है आपने। ये देखिए x की जगह पर 0 लगाया, y की जगह पर 2 लगाया, आगे +1 इसका मॉड। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो वैल्यू x के साथ है उसका स्क्वायर, जो वैल्यू y के साथ है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। ये हो गया 6 + 1 का मॉड, नीचे हो गया 1 + 9 का रूट, दैट इज़ 7/10 का रूट। सो 7/10 का रूट, ये आपके पास उस डिस्टेंस की बात हुई है। इक्वेशन ऑफ दिस इज़ नोन एज सिमेट्रिक फॉर्म। ये सिमेट्रिक फॉर्म जस्ट फार्मूला का स्केच समझाना है। इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस हैविंग स्लोप 2। नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपके पास यूज़ होगा x1 की जगह पर, ये यूज़ होगा y1 की जगह पर, और ये यूज़ होगा m की जगह पर। उसके बाद फिर फार्मूला क्या लगेगा? y - y1 = m × x - x1। ज़ाहिर है जब एक पॉइंट दिया जाए, एक स्लोप दी जाए, तो इसको यूज़ करते हुए आप आगे आंसर चॉइस हल कर सकेंगे। सो यू हैव द रिक्वायर्ड वन। उसके आगे बढ़ते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस, उनको आपस में साइमल्टेनियसली हल करना है। तो साइमल्टेनियस सोल्यूशन करने का तरीका 6ठी क्लास से बच्चा समझता है, मैं पहले हल भी करवा चुका हूँ। सो दैट्स इट। मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये दोनों लाइनों के दरमियान एंगल डायरेक्ट ही 90 का कैसे पता चल गया? ये देखिए यहाँ पर a + b = 0 आता है। a की कीमत 1 है, b की कीमत -1 है, तो 0 = 0। ज़ाहिर है a + b जब 0 हो तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, तो परपेंडिकुलर लाइनों के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड दिस, देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज। अब नोट करें थोड़ा सा काम कैसे घुमाया गया है। ये रहा सर्कल, इस सर्कल के आपको क्या बताया गया? एंड्स ऑफ द डायामीटर। एंड्स ऑफ द डायामीटर, एक एंड है 0, 1, दूसरा एंड है 2 और 3। अब पूछा क्या गया है? इसका सरकमफ्रेंस बता दें, ये वाला। तो ये अगर आप डायामीटर की बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला 2 - 0 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर रूट, इन दोनों का जो दरमियानी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डायामीटर होगा। तो ये 4 + 2, ये भी हो गया 4 का रूट, दैट इज़ 8 का रूट, ये हो गया डायामीटर। तो अब रेडियस कैसे बनेगा? इस डायामीटर का हाफ। जब आप रेडियस निकाल चुके तो फिर ये फार्मूला लगाते हुए सरकमफ्रेंस का 2πr विच इज़ 2π × रेडियस की कीमत ये है। तो आफ्टर दैट सो यू हैव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप, √8 × π। तो ये आपके पास सोल्यूशन है। ये √8 को लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 ऐसे, पाई तो 2 का रूट हल हो गया, बाकी उसी तरह रहा। इस तरह की बातें आपको बताई जा चुकी हैं कि ये डिपेंड करता है आपके आंसर चॉइस पर कि आंसर चॉइस कैसा दिया गया है। सो वो जो जिस तरह का चॉइस होगा आपने उस तरह की सिलेक्शन करनी है। सो यूँ रहा आपके पास इस पोर्शन का सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ से एरिया भी पूछा जा सकता था। एरिया के लिए क्या करना था? πr², यही है ना काम। तो जो पूछा जाए वो कर दें काम, आपको टेक्निकल पॉइंट आना चाहिए। इस सर्कल का सेंटर पूछा जा सकता था तो मिड पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसी गिवन डाटा से क्या क्या पूछ रहा है। चलिए जी, ये 121 की बात हुई है।
अब एंड्स ऑफ द डायामीटर वही हैं। देन एरिया, ये ने पूछ ही लिया गया, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस आपके पास है पाई इंटू ये √8/2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू ये हो गया 8, ये हो गया 4, सो इट्स 2 पाई। ठीक है ना, यही चीज़ें हैं ना कि आपसे एरिया पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन ही ये है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने पर। सो दैट्स इट। द पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, ये डेफिनेशन ही है। इट इज सर्कल सेंटर। इफ ए इज द इंक्लिनेशन देन इट्स स्लोप इज tan ऑफ ए। ये इसको अल्फा समझें, अल्फा इज द इंक्लिनेशन, देन tan ऑफ अल्फा इज द स्लोप। ए कहते हैं तो tan ए इधर आ जाएगा, वो डिपेंड करता है। थीटा कहते हैं तो इधर tan थीटा आ जाएगा, वो जैसी पोजीशन होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस। अब डिस्टेंस का फार्मूला ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ लगाया गया, तो फिर से लगा के दिखाया जा रहा है ताकि ये डिस्टेंस क्लियर हो जाए। डिस्टेंस का क्या तरीका है, ये वाला पॉइंट आपने उसमें पुट करना है। ये x की कीमत आपने पुट की 6, उधर 3x, और y की जगह आपने पुट किया -1। ये x, ये y, और आगे +1 इसका मॉड। नीचे क्या आना है, जो चीज़ x के साथ आएगी कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर जो y के साथ है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ऊपर हो गया 18 - 4 + 1 का रूट, नीचे हो गया 9 + 16। तो ऊपर हल होके 18 1 19, उसमें से 4 माइनस किया 15, नीचे हो गया 16 और 9 25 का रूट। इसका मॉड ये 5/15/5, सो दैट्स 3। ये रहा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टू लाइन। अब मेरा ख्याल है 3-4 क्वेश्चन हल करके दे दिए हैं। बच्चे को अब इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एग्जामिनर ज़ाहिर है क्वेश्चन पूछता जा रहा है, सो वो आप उस पोजीशन में आ जाइए। हाँ जी, 126 लाइन इन दो पॉइंट में से गुजर रही है, पास कर रही है, तो स्लोप डिफरेंस ऑफ वाई ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स, ये दोनों आंसर्स ठीक हैं। डिफरेंस ऑफ जिस साइड से मर्जी ले लें, डिफरेंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ एक्स। अगर आप 2 से 1 माइनस करते हैं तो नीचे भी 2 से 1 माइनस करें, 1 से 2 माइनस किया तो नीचे भी 1 से 2 माइनस करें, तो किसी भी तरीके से हल हो सकता है। चलिए जी, इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू दिस, पहले भी बात हो चुकी। हॉरिजेंटल लाइन का फार्मूला क्या होता है, y की कीमत लिखनी है, तो यहाँ y की कीमत कितनी है -9, तो ये रही। ठीक है, वो अलग बात है कि कोई इसको y + 9 करके लिख दे, लिखनी y की कीमत ही है। और अगर वर्टिकल कहता तो हमने x की कीमत लिखनी थी 7। स्लोप ऑफ 2 लाइंस आर दिस एंड दिस, देन एंगल फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, इसका हो गया नाम m1, इसका हो गया नाम m2। और अब फार्मूला ज़ाहिर है इससे पहले कितनी दफ़ा डिस्कस हो चुका, tan ऑफ थीटा इक्वल टू m2 - m1 ओवर 1 + m1 m2, वो अब यूज़ करते हुए आप आसानी से काम कर सकते हैं। इन ए प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस विद कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड। इन ए प्लेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि ये वाली एक्सिस जिनको कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक हो गया। एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड अब्सिस्सा, ये एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है आपके पास ऑर्डिनेट, अब्सिस्सा आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, वो जैसे भी कोई याद रखना चाहे। हाँ जी, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। दोनों एक्स वालों का एवरेज और फिर दोनों वाई वालों का एवरेज, वट एवर वन लाइक्स, तो आप अपना काम कर सकते हैं। हाँ जी, उसके आगे बढ़ते हुए, द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। अब वाई एक्सिस कैसे डिवाइड करेगा, ये लीजिए, ये दो पॉइंट हैं
एक हो गया 2 और -3, एक पॉइंट हो गया -5 और 6। इनको ऐसे वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन इज किस रेशो में? फ़र्ज़ करें m/n है, तो अब y कोऑर्डिनेट पर ये तय है, यहाँ जो भी आएगा इसका पहला x 0 आएगा, तो आप 0 वाली सेटिंग कर लें। ये देखें ना, इधर वाली रेशो इधर वाले 2 से मल्टीप्लाई की, इधर वाली रेशो इधर वाले से मल्टीप्लाई की, 5 इंटू m डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशोज शुड बी इक्वल टू दिस वन। क्योंकि x की कीमत का हमें पता है, y की वैल्यू का नहीं पता, तो जिसका पता है उससे कंपेयर कर दें। 2n माइनस 5m ये उधर ले जाके 0 हो गया, तो यहाँ से 2n इक्वल टू 5m। अब m ओवर n इक्वल टू 2/5, ये इधर डिवाइड हो गया, वो उधर डिवाइड हो गया, तो अब आपको m/n का अंदाज़ा हो गया, दैट इज़ 2/5। बेस्ट क्वेश्चन है एंट्री टेस्ट लेवल का इवन, बाकी बोर्ड लेवल भी थोड़ा थोड़ा इसमें एंगेज होता जा रहा है अब, इसलिए उनका ध्यान रखना है। स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 0, दैट इज़ 0, क्योंकि स्लोप के लिए tan ऑफ दिस हल करना होता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस विद स्लोप -1। अब यहाँ आपने m की कीमत लगानी है -1, और x1 आपका हो गया -2, y1 आपका हो गया 5। बाद में फार्मूला आपका कितना ही यूजेबल बार बार यूज़ होता आ रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। सो उस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। वंस अगेन ये देखिए, जिसकी इंक्लिनेशन 0 होगी उसकी स्लोप 0, तो y की कीमत लिखनी है सिर्फ, दैट्स इट। y की कीमत लिखनी है, जिसकी स्लोप 0 होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट, जो आपस में पैरेलल नहीं हैं, ऐसे जा रही हैं, तो वो एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सो दैट्स इट। मिलेंगी कितनी जगह पर? अक्यूट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। अब आपने क्या करना है, पहले वाली लाइन से m1 निकालना है, दूसरे वाली लाइन से m2 निकालना है। तो अक्यूट एंगल का फार्मूला मेरा ख्याल है आपको याद होना चाहिए कि जो फार्मूला आपका इन ओरिजिनल चलता है वही फार्मूला आपका अक्यूट एंगल के लिए चलेगा, लेकिन अक्यूट एंगल में हम उसके साथ मॉड लगाते हैं। अक्यूट एंगल में हम उसी ओरिजिनल फार्मूला के साथ मॉड पुट करते हैं। सो मैं बस सिर्फ फार्मूला ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, पहले दूसरे लेक्चर नंबर 3 में हमने ये बातें डिस्कस की थी। ये है फार्मूला मेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर स्लोप दी हुई हो, ये उसी का अक्यूट एंगल का फार्मूला है, सिर्फ मॉड लगाना है। अब इधर से m1 m2 बना के फार्मूला मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। ये देखिए ये कितनी दफ़ा आ चुका है, सो यूज़ दिस वन। चलिए जी, उसके बाद ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वैल्यू ऑफ के इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी स्लोप आपने अनडिफाइंड रखनी है। स्लोप आपने इसकी अनडिफाइंड रखनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये है ना, तो फिर के की कीमत आ जाएगी। ये देखिए स्लोप कैसे आएगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई। मैं हल कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 2k, 2k प्लस 3 ये ऊपर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद इसका कोएफिशिएंट y का है -1, उसके y का कोएफिशिएंट है -3k। ये आपके पास आ गई है स्लोप इस लाइन की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हो उस वक्त स्लोप आपकी ये इन्फिनिटी होती है। अब ये इन्फिनिटी कैसे बनेगा, अगर ये बटे के नीचे वाला हिस्सा 1 - 3 के 0 हो जाए, देन समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप के का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ठीक हो गया। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी जो बतानी यहाँ ज़रूरी थी। चलिए जी आगे, लाइन
लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस, जो एक ही प्लेन में हो उनको कोप्लेनर कहते हैं। जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को जॉइंट करने के लिए सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड तो ज़ीरो ही रहेगा। अगर ए पॉजिटिव हो तो ये लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी, ये देखिए ए पॉजिटिव तो x इज इक्वल टू समथिंग, जब x इज इक्वल टू समथिंग हो तो लाइन x की कीमतें ऐसे आती हैं, और जब x इक्वल टू a ये प्लस वैल्यू हो तो प्लस वैल्यूज़ इधर ही रहेंगी सारी, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट ये क्वाड्रेंट फोर्थ, तो सारी वैल्यूज़ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में से होती हुई जाएंगी। सो दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़िए। फॉर द ट्राइंगल, ये वर्टिसेस हैं, स्लोप ऑफ द अल्टीट्यूड थ्रू वर्टेक्स ए। अब इशू ये होगा, इस तरह आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए कोना हो गया, इसकी अपोजिट हो जाएंगे बी सी, इधर हो जाएंगे बी और सी। आपने इस वाले की स्लोप बतानी है, इस वाले की अल्टीट्यूड की, तो बी सी की स्लोप कैलकुलेट करें। बी सी की स्लोप कैसे आएगी, ये देखिए बी और सी, डिफरेंस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ एक्स वो हो गया -12/10 या फिर -6/5। तो जो अल्टीट्यूड ये वाला है वो इस वाली लाइन की स्लोप है -6/5, वो उसके परपेंडिकुलर है तो वो बटा उल्टें साथ माइनस लगाएं। तो इस तरह से ये आपको उसकी स्लोप मिल गई जो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब स्लोप थ्रू मीडियन कहा, मीडियन क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने का तरीका से कोई मिड पॉइंट, ये चलें जल्दी जल्दी मिड पॉइंट हल कर देते हैं। वर्टेक्स से इन दोनों का मिडल पॉइंट होगा 6, इन दोनों का मिडल पॉइंट होगा 6 - 2/2 और 3 - 9/2, ये हो गया 4/2, 2 ये हो गया 3, ये मिड पॉइंट हो गया इन दोनों लाइनों का, यानी कि यहाँ पॉइंट आ गया, ये रही ट्राइंगल, ये हो गया मिड पॉइंट, और इधर ए वर्टेक्स दिया हुआ है। ए वर्टेक्स की आपके पास कीमत है 4 और 3। अब आप इन दोनों को मिला के स्लोप निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ वाई ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स, डिफरेंस ऑफ वाई ओवर डिफरेंस ऑफ एक्स, तो स्लोप आपको 0 मिल जाएगी। चलिए जी, द रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन एज इट इज़ इसी पेज पर ये 132 हल किया, और आपको हल करने का जो मेथडोलॉजी बताया था वो रेशो वाइज m/n वाला फार्मूला ये कैलकुलेशन करके दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले m/n के साथ। चलिए जी, अब आपके पास जी x एक्सिस कह दिया, तो x एक्सिस के हवाले से आप उसका y0 रखेंगे। ठीक है, अब ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट, टाइम भी आपका जा रहा है। ये लीजिए, चलें जी, इतनी देर में तो हल ही कर लेते हैं। अब रेशो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड दिस एंड दिस, तो आपने क्या करना है, ऐसे इधर m/n, ये दो एंड पॉइंट हैं, एंड पॉइंट हो गए 2 और -3, इधर पॉइंट हो गया -5 और 6। ये एक्स एक्सिस अब इसको डिवाइड करता है, तो एक्स एक्सिस में y जो भी होगा, x जो भी होगा, y तो 0 होगा ना एक्स एक्सिस पर। जब y 0 है, अब इधर वाली रेशो को इधर वाले y से मल्टीप्लाई किया, इधर वाली रेशो को इधर वाले y से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशोज, ये शुड बी 0, तो -3n + 6m = 0। यहाँ से जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको m/n का आंसर 1/2 मिल जाएगा। सो दैट विल बी 1/2। सो दैट्स इट, 1/2। हाँ जी, द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट दिस एंड दिस, तो अब इसी तरतीब से ये आपका आ जाएगा 2/3।
उसके बाद लाइन लाइंग मिडवे बिटवीन दीज टू, इन दोनों के दरमियान से जो लाइन होती हुई जा रही है वो आपने बस इन दोनों का मिडल पॉइंट ले लेना है, 18 का और 10 का। 18 प्लस 10 क्या होगा, 18 प्लस 10 ओवर 2 ये 14 हो जाएगा। बाकी पहले कोऑर्डिनेट सेम हैं जो 14 जिसके साथ आएगा, ठीक है। ये उनका मिड पॉइंट हो गया। तो दैट्स ऑल। अब इस चैप्टर में से अगर किसी को बच्चे को कहीं कोई टेंशन है, कोई मसला है तो ज़रूर बताए, अदरवाइज़ ये चैप्टर आपका क्लोज़ हो रहा है। चैप्टर नंबर ये था 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हवाले से। अच्छा लेक्चर गुजरा है। फिर भी बहरहाल जो बच्चे कोई टेंशन फ़ील करें तो ज़रूर बाया कमेंट्स हाज़िर हैं, हल करेंगे इंशाल्लाह हर तरीके से। लेकिन मकसद सिर्फ इतना ही है कि वर्किंग करते जाएं, इन चीज़ों को लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह हर तरीके से अच्छा ही होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।